फ्रेंड गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आज अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। ऑप्शन पहला है कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या जो है कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या कीट की है। कुल ज्ञात जातियां जो है 15 लाख से अधिक हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक जो है कीट पाए जाते हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, कीटों की संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला ऑप्शन मत्स्य में, सेकंड उभयचर में, थर्ड सरीसृप में, फोर्थ है स्तनी में। तो आपको बताना है कि डॉल्फिन किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। तो डॉल्फिन जो है एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चुसुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। डॉल्फिन जो है ये स्तनी या मैमल में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? आपको बताना है कौन एक मछली है। समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो आपको बताना है कौन सा एक मछली है। तो समुद्री खीरा क्या होता है? समुद्री खीरे समुद्री आकशेरुकी हैं जो समुद्र तल पर रहते हैं। उनका नाम उनके असामान्य आयताकार आकार के आधार पर रखा गया है, जो एक मोटे खीरे जैसा दिखता है, इसीलिए इसे समुद्री खीरा भी कहते हैं। समुद्री खीरा लगभग 1250 प्रजातियां हैं। यह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। भारत में समुद्री खीरे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में माना गया है। समुद्री गाय है। समुद्री गाय जो है ये साइनेरिया या समुद्री गाय जल में रहने वाला शाकाहारी स्तनधारी प्राणियों का एक जीव वैज्ञानिक गण है, जिसके सदस्य नदियों और तट के पास रहने वाले समुद्री क्षेत्रों में रहते हैं। और समुद्री घोड़ा जो है इसे अश्वमीन भी कहते हैं। समुद्री घोड़ा एक विचित्र प्रकार की मछली है। इसका सिर घोड़े के सिर से मिलता जुलता है, इसीलिए इनका नाम समुद्री घोड़ा पड़ गया। इसका शरीर कड़ा और चिकना होता है तथा पूंछ सांप जैसी होती है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है समुद्री घोड़ा, ये वास्तविक मछली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। नील गाय किस कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। आपको बताना है नील गाय किस कुल में आती है। तो नील गाय जो है भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग मतलब हिरन। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें अस्थायी सींग होते हैं। जैसे हिरन के सींग एक बार गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं उगते, उसी तरह नील गाय के भी होते हैं। एक बार सींग को गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं उगते। तो फ्रेंड आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, हिरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है ऑक्टोपस एक मृदकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। सेकंड है यह एक सिफेलेपोड मोलस्क है। थर्ड है जिसमें 6 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं। फोर्थ है इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। फिफ्थ है इसके अलावा इनकी भुजाओं पर 4 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। तो आपको बताना है उपरोक्त कथनों में कौन से असत्य हैं। केवल पहला, दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा, चौथा, केवल तीसरा, पांचवा, केवल पहला, चौथा, पांचवा। तो जल्दी से फ्रेंड आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाए, गलत हो जाएगा। तो ऑक्टोपस एक मृदकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं, तो ये एकदम राइट है। ओके, दूसरा है इसमें यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है, तो ये भी आपका राइट है। थर्ड है जिसमें 6 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं, तो ऑक्टोपस में 6 मुखी भुजाएं नहीं 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं। ओके,
तो ये आपका गलत हो गया। फोर्थ है इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं, ये भी आपका राइट है। फिफ्थ में है इसके अलावा इनकी भुजाओं पे 4 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं, तो इनके 4 पंक्ति में नहीं 2 पंक्ति में चूसक पाए जाते हैं, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो असत्य बताना है तो आपका तीसरा और पांचवा जो है वो असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा आकशेरुकी है, आकशेरुकी बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये जो कोलोसल स्क्विड है, जो ये सबसे बड़ा आकशेरुकी है, यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। या इसमें रीढ़ नहीं पाए जाते हैं और यह अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है। तोतों की, मोरों की, कुक्कुटों की, उल्लुकों की। तो जल्दी से फ्रेंड कमेंट कीजिए कौन सी है ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो ये वाइट लेग हॉर्न जो है यह नस्ल छोटी और हल्के शरीर वाली होती है। इसकी लगभग 13 प्रजातियां हैं, जिनमें से इकहरी चोटी वाली सफ़ेद लेग हॉर्न प्रसिद्ध है, जो ज़्यादा मात्रा में अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। नर लेग हॉर्न का जो औसत भार होता है वो 2.4 से 2.7 किलो और मादा लेग हॉर्न का जो औसत भार होता है वो 2 से 2.3 किलो होता है। अधिक अंडा उत्पादन के लिए हमारे देश या विदेश में सबसे अच्छे नस्ल की जो सफ़ेद मुर्गी होती है वही है, तो ये कुक्कुट पालन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रजाति जो है ये कुक्कुटों की है, कुक्कुट पालन में मुर्गी पालन आता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरैनीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वी एवं त्रिस्तरीय होता है। थर्ड है अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं, आपको बताना है कौन से सत्य हैं। केवल पहला तीसरा, केवल दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो पहला दे रहा है इसमें टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरैनीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड ये आपका राइट है। दूसरा कूट है इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वी एवं त्रिपार्श्वी होता है। उपांग मतलब क्या होता है, किसी प्राणी के शरीर का ऐसा भाग जो शरीर के मुख्य भाग से अलग हुआ हो और शरीर से जुड़ा हुआ हो, जैसे टांगे, भुजाएं, पूंछ, कीटों के सिरों पर लगे हुए एंटीने, ये सब उपांग में आते हैं। ओके, तो इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वी या त्रिस्तरीय हो। द्विपार्श्वी मतलब 2 पक्षों से संबंध रखने वाला हो, और त्रिस्तरीय मतलब जैसे सभी प्राणियों के भ्रूण 3 स्तर के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है कूट अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। हाँ, तो ये भी एकदम राइट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुगनू होता है एक, जुगनू क्या होता है, मोलस्क, कीट, कृमि, सूत्रकृमि। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो जुगनी जो है यह खद्योत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं, ये जीव दीप्त करके संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और जुगनू में जो चमक पाई जाती है वो ल्यूसीफेरोस नामक एंजाइम के कारण होती है। तो आपको पता चल गया होगा जुगनू क्या है, एक कीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो आपको बताना है कौन से इसमें से कीट नहीं है। तो मकड़ी वर्ग जो है ये एरेक्निडा तथा क्रम एरैनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं और जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनके 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। और मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इनके 8 पैर पाए जाते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, छिपकली, तिलचट्टा,
घरेलू खटमल, मच्छर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, कौन सा आंसर है आपका। तो तिलचट्टा जो है ये, इसका ब्लड जो है वाइट होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग जो होता है ये लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रंग द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगीन या सफ़ेद रंग का होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है मूंगा रेशम, गोशामर रेशम, टसर रेशम, अहिंसा रेशम। तो आपको बताना है मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित किया जाता है उसका क्या नाम है। तो देखते हैं रेशम क्या होता है। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है जो मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, मकड़ियाँ इत्यादि उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गोशामर रेशम कहते हैं। ओके, और मूंगा रेशम क्या होता है? भारत में असम राज्य के लिए भौगोलिक रूप से टैग जंगली रेशम की एक किस्म है। और टसर रेशम जो है रेशम का एक प्रकार है जो दक्षिणी एशिया में पाए जाने वाले कई प्रकार के बिच्छों पर जीवित रहने वाले रेशम के कीड़ों की लार्वा द्वारा अपने खोल के रोप से निर्मित कोकून से प्राप्त किया जाता है। और पूरे देश में झारखंड राज्य जो है टसन रेशम के उत्पादन में अग्रणी है। और अहिंसा रेशम क्या होता है? रेशम का उत्पादन करने का एक ऐसा तरीका है ये अहिंसा विधि जो जैनियों द्वारा उपयोग में किया जाता है। इस विधि के साथ पतंग भरने के लिए कोकून का प्रयोग किया जाता है तथा पतंग या कीट जो है ना मरे, इसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जो उत्पादित कपड़ा होता है वो खराब क्वालिटी का होता है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, गोशामर रेशम जो है ये मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी है। सेकंड है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। थर्ड है फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। फोर्थ है गिनी कृमि एनिलिडा है। इनमें से कौन से सही है आपको बताना है। केवल पहला दूसरा तीसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, फीता कृमि उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या होता है? जीव या पादप उसे कहते हैं उभयलिंगी जीव या पादप उसे कहते हैं जो एक ही समय अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुषों दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। ओके, तो आपका पहला ये राइट हो गया। दूसरा है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी आपका राइट है। तीसरा है फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। तो फाइलेरिया क्या होता है? दुनिया भर में विकलांगता और विरूपता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा रोग है। यह एक पैरासाइट डिजीज है जो कि धागे के समान दिखाई देने वाले निमेटोड कीटों की शरीर में प्रवेश करने की वजह से होता है। तो ये आपका यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। फोर्थ है गिनी कृमि एनिलिडा है। तो गिनी कृमि जो है एक सूत्र कृमि है, ये एनिलिडा नहीं निमेटोड है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम जो है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आपका ये फोर्थ नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। गिनी कृमि एनिलिडा नहीं, ये निमेटोड है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है पहला दूसरा तीसरा ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। सेकंड है मच्छर, चमगादड़, उल्लू। थर्ड है मच्छर, गोरैया, हिरन। फोर्थ है उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। आप लोगों को पता होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। रात्रिचर जंतु वे होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियाँ अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती हैं। तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू व कीवी इत्यादि जंतु जो है ये रात्रिचर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरियो को देखा जाता है। पहला है खाली आंख द्वारा, सेकंड है कंपाउंड दूरबीन द्वारा,
थर्ड है हैंडलेस द्वारा, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। तो आपको बताना है सूक्ष्म बैक्टीरिया को हम किसके माध्यम से देखते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं ये अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन होती है। कुछ जीवाणु जो होते हैं 30 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखा जाता है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कंपाउंड दूरबीन द्वारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, फोर्थ है वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो आपको बताना है कि अगर हम जल से मछली को बाहर निकाल देते हैं तो मर क्यों जाती हैं। तो जल से मछली को बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाती हैं क्योंकि वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, वे श्वसन नहीं ले पाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, एथेन के, मेथेन के, अम्ल के, एल्कोहल के। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है इसके जो लक्षण हैं सामान्य जीवाणु से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजोन्स समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों तथा पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग जो है मेथेन के उत्पादन में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, पहला ऑप्शन त्वचा से, सेकंड ऑप्शन क्लोम से, थर्ड ऑप्शन फेफड़ों से, फोर्थ ऑप्शन वातक यंत्र या तंत्र से। ओके, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसमें श्वसन के लिए वायुनलियाँ या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने में सहायक होता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि पहला ऑप्शन मछलियाँ उच्च रक्त वाली जीव हैं, मछलियाँ बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं, तलों के निकट पानी नहीं जमता, बर्फ उष्मा का सुचालक होता है। तो आपको बताना है कि जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित क्यों रह सकती हैं। तो सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियां जम जाती हैं, परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है, ऊपरी परत के नीचे अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसीलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई बर्फ में भी जीवित रह सकते हैं। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ओके, इसीलिए जमी हुई झील के अंदर भी मछलियाँ जीवित रह सकती हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है कॉपीपोड, सेकंड है साइनोबैक्टीरिया, थर्ड है डायटम, फोर है फोरामिनीफेरा। उपरोक्त में से कौन कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। केवल पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पहला चौथा। तो आपको बताना है कौन से हैं इसमें जो प्राथमिक उत्पादक हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये पानी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। और डायटम जो है ये प्रकाश संश्लेषण करने वाला शैवाल है। ये ताजे एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पाद हैं। और फोरामिनीफेरा जो है ये विषमपोषी जीव है जो छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। और कॉपीपोड जो है ये छोटे क्रस्टेशियंस का एक समूह है जो मीठे एवं खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं और ये महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उत्पादक हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो है साइनोबैक्टीरिया और डायटम जो है ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृमि भेड़, बकरी, सूअर आदि के यकृत की पित्त नलियों में पाए जाने वाला एक चपटा कृमि है।
पहला है कृत क्रीम, सेकंड गोल क्रीम, थर्ड फीता क्रीम, फोर्थ है सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपको बताना है भेड़, बकरी, सूअर के यकृत की पित्त नलियों में कौन सा क्रीम पाया जाता है। तो ये जो जानवर होते हैं ये दूषित घास खाने की वजह से पशुओं को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसमें यकृत क्रीम रोग एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को घटा देता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यकृत क्रीम, ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किस कीट के द्वारा फैलता है? पहला है घरेलू मक्खी, सेकंड है सैंड फ्लाई, थर्ड है सीसी मक्खी, फोर्थ है मच्छर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसके द्वारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सीसी मक्खी, ये राइट हो जाएगा। अफ्रीकी जो स्लीपिंग सिकनेस है इसे ट्रिपैनोसोमियासिस नामक रोग भी कहते हैं, जो एक परजीवी के कारण होता है और यह सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू बोनिक प्लेग किस कीट के द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी, रेड फ्ली, सीसी मक्खी, बेडबग। तो आपको बताना है कि ब्लू बोनिक प्लेग जो है किस कीट के द्वारा फैलता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है और इसे गिल्टी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज स्पेड नोज शार्क के नाम से किस फिश को जाना जाता है? पहला ऑप्शन वेल शार्क, सेकंड ऑप्शन ब्लू शार्क, थर्ड ऑप्शन स्कॉलियोडान या डॉग फिश, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है स्कॉलियोडान या डॉग फिश, ये सही हो जाएगा। स्पेड नोज शार्क के नाम से डॉग फिश को जाना जाता है। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, कार्ड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है जो अपने यकृत तेल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर, सेकंड ऑप्शन प्रशांत महासागर, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर, फोर्थ है हिंद महासागर। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये राइट हो जाएगा। कार्ड जो है ये आर्थिक रूप से एक समुद्री मछली है जो अपने यकृत तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।